दोस्तों कभी कभी इंसान की ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है जहां उसे खुद समझ नहीं आता कि वो सही है या गलत। दोस्तों बात एक छोटे कस्बे की है। यहाँ रहती थी रीना। रीना नाम की एक औरत, दिखने में खूबसूरत, पढ़ी लिखी, लेकिन किस्मत के खेल देखिए। शादी तो हुई थी मगर शादीशुदा जिंदगी नर्क से भी बदतर थी। पति संजय शुरू के कुछ महीनों तक तो ठीक रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने रीना से दूरी बनानी शुरू कर दी। न बात करता, न हंसता, और तो और बिस्तर की ज़रूरतों को भी जैसे भूल चुका था। रीना बार बार कोशिश करती कि सज धज कर बैठती, प्यार जताने की पहल करती, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ठुकराया जाना मिलता था। दोस्तों एक औरत जब बार बार ठुकराई जाती है तो उसका दिल टूटने से ज़्यादा उसके अंदर की तड़प उसे जीते जी मार देती है, और रीना के साथ भी ऐसा ही हुआ था। दोस्तों धीरे धीरे रीना का अकेलापन गुस्से में बदलने लगा था। दिन भर का समय तो जैसे तैसे गुजर जाता था, लेकिन रातें रातें उसके लिए सबसे भारी थी। दोस्तों इंसान जब तन्हा होता है तो उसकी सोच कई बार उसे अंधेरे की रास्तों पर धकेल देती है। रीना भी अब उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां से आगे का सफ़र उसे एक खतरनाक अंजाम की तरफ ले जाने वाला था। तो दोस्तों अब आगे रीना की ज़िंदगी में क्या होने वाला है, इसे देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो चलिए दोस्तों कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों रीना के लिए अब ज़िंदगी कैद खाने में बदल चुकी थी। दिन भर वो घर संभालती, बाहर वालों के सामने हंसती, लेकिन अंदर से टूटती जा रही थी। दोस्तों जब कभी रीना आईने के सामने सज धज कर खड़ी होती तो मन में हजारों सवाल उठने लगते थे। क्या मुझ में कोई कमी है? क्यों मुझे ही हर बार ठुकराया जाता है? दोस्तों पति संजय का बर्ताव हर दिन और ठंडा होता जा रहा था। कई बार तो वो हफ्तों तक रीना से ठीक से बात भी नहीं किया करता था। शराब और दोस्तों में ही उसका वक्त गुजर जाता था। रीना ने रिश्तेदारों से, सहेलियों से इशारों में बात छेड़ी भी, लेकिन हर बार जवाब एक ही मिला, शादी में सब्र करना पड़ता है, औरत को सब कुछ झेलना पड़ता है। लेकिन रीना के अंदर अब सब्र की दीवार दरकने लगी थी, टूटने लगी थी। वो चाहती थी कि कोई उसका दर्द सुने, कोई उसे समझे, कोई उसे महसूस करे। दोस्तों जब इंसान की भावनाओं को लगातार कुचला जाता है तो उसका मन सही गलत का फर्क मिटा देता है, और यही से शुरू होता है वो सिलसिला जो इंसान को अंधेरे की रास्ते की तरफ धकेल देता है। दोस्तों एक रात घर में एकदम अंधेरा था। रीना कमरे में अकेली बैठी हुई थी। बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हुई। चांदनी रात थी और उसका मन अजीब बेचैनी से भरा हुआ था। उसने खुद से कहा, अब और नहीं सह सकती। अगर पति ने मुझे ठुकरा दिया है तो मैं अपनी तड़प खुद मिटाऊंगी। दोस्तों कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गई थी जहां से आगे का सफ़र चौंकाने वाला और डराने वाला दोनों होने वाला था। रीना का मन अब हर दिन ज़्यादा भटकने लगा था। वो कभी घंटों छत पर बैठकर चांद देखती, कभी अंधेरे कमरे में अकेली रोती और अपने आप से कहती कि मैं कब तक अकेली सहती रहूंगी। पति संजय की बेरुखी ने उसके दिल में गहरी खालीपन छोड़ दिया था, और उस खालीपन को भरने के लिए रीना बेचैन हो चुकी थी। तो एक दिन मोहल्ले की एक औरत ने उसे ताना मार दिया कि तेरे पति को तुझसे ऊब नहीं लग गई होगी, हमेशा तो बाहर ही रहता है। ये ताना रीना के दिल पर चोट कर गया था। उस रात उसने खुद से कसम खा ली कि अब मुझे किसी की परवाह नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद बनाना होगा। दोस्तों यहीं से शुरू होता है वो सफ़र जब एक औरत अपने टूटे हुए रिश्ते से निकलकर कुछ ऐसा कदम उठाती है जो समाज की सोच को हिला देता है। रीना अब अक्सर अकेली कमरे में बंद हो जाती, कभी देर रात तक टीवी देखती, कभी मोबाइल पर अजीब अजीब चीज़ें सर्च किया करती थी। उसका मन हर रोज़ किसी न किसी नए ख्याल में उलझा हुआ रहता था। उसकी आंखों में अब उदासी की जगह एक अलग तरह की जिद और जुनून साफ दिखने लगा था। उसका अकेलापन अब उसे खतरनाक रास्तों की तरफ खींचने लगा था, और वो रास्ता उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। दोस्तों रीना अब वो औरत नहीं रह गई थी जो पति की बेरुखी सहते सहते चुप रहती। उसकी आंखों में अब बगावत साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों रीना अपनी खिड़की के पास खड़ी थी और बाहर सड़क पर जाती भीड़ को देख रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है, जैसे उसने अपने मन में कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। धीरे धीरे उसकी हरकतें बदलने लगी। रातों को बाहर निकलना, अजनबियों से बात करना और ख़ुद को बिल्कुल अलग अंदाज में पेश करना। ये सब देखकर पड़ोसियों ने भी कानाफूसी शुरू कर दी थी।
रीना में कुछ तो गड़बड़ है, ये पहले जैसी नहीं दिख रही है। रीना अब अपने अकेलेपन को तोड़ने के लिए नए रास्ते तलाशने लगी थी। दोस्तों, रीना अब एक ऐसी राह पर निकल चुकी थी जहाँ से पीछे मुड़कर लगभग देखना नामुमकिन था। उसके अंदर का खालीपन अब बगावत में बदल गया था। रात का समय हो चुका था, सड़कें एकदम सुनसान थी। रीना ऑटो में जाती है, बैठ जाती है और कुछ दूर जाने के बाद रीना ऑटो से उतरती है और एक छोटे से होटल में चली जाती है। होटल के रिसेप्शन पर खड़ा लड़का उसे देखकर हैरान और परेशान हो जाता है, लेकिन रीना ने बेफिक्र से वहाँ पर साइन किया और एक कमरे में चली जाती है। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी आज़ादी का नशा था। ये वही औरत थी जिसे उसके पति ने ठुकरा दिया था। अब वो किसी और की तलाश में नहीं, बल्कि अपने अंदर की तड़प को शांत करने के लिए हर हद तक पार करने को तैयार थी। धीरे धीरे दोस्तों, रीना के कदम ऐसे लोगों की तरफ बढ़ने लगे जो उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाना जानते थे। कभी कोई अजनबी उसके साथ बैठकर उसकी बातें सुन लेता, तो कभी कोई उसे अपने झूठे वादे से सहलाता था। दोस्तों, रीना की ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके भीतर का डर कब का मर चुका था और अब वो सिर्फ जीना चाहती थी, सिर्फ अपनी शर्तों पर। दोस्तों, एक शाम कैफ़े में बैठी रीना की मुलाकात एक अजय नाम के लड़के से हो जाती है। अजय शहर में नया था, लेकिन उसकी मुस्कान और बात करने का अंदाज रीना के दिल को छू गया। पहली बार उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी बातों को सच में सुन रहा है और उसके दिल की आवाज़ को सुन रहा है। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। रीना का चेहरा फिर से खिलने लगा था। अजय उसके लिए सिर्फ साथी नहीं, बल्कि वो सहारा बन गया जिसकी कमी उसे सालों से खल रही थी। कभी कभी ज़िंदगी दोस्तों हमें वही से खुशियाँ लौटा देती है जहाँ से हमने उम्मीद ही छोड़ दी होती है। तो एक रात रीना और अजय समंदर किनारे बैठे हुए थे। हवा में ठंडक थी, लहरों की आवाज़ थी और दोनों की चुप्पी खुद बोल रही थी कि अजय ने उसका हाथ थाम लिया। रीना की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक बड़ी मुस्कान थी। उसने पहली बार बिना डर, बिना झिझक अपने दिल की सारी बातें कह दी। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि कोई मुझे चाहे, जैसा मैं हूँ वैसा ही। तो अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जैसी हो वैसी ही सबसे खास हो। दोस्तों, दोनों के बीच वो पल सिर्फ खामोशी का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का था। दोस्तों, रीना के टूटे हुए दिल को आखिरकार सुकून मिल ही चुका था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, यह कहानी आपके लिए सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक सीख है। हमारा मकसद आपको डराना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक बनाना है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हम एकदम अनजान रहते हैं, लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो कई मुसीबतों से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि आगे भी ऐसे ही ज़रूरी और सच्ची कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।